भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ लेमा 2, जो कि इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की बुक है एमएससी सेकंड सेमेस्टर। तो इसमें स्टेटमेंट को पहले ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेमा है और ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार आ चुका है। एल्फा एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ए टू बी एंड इफ ए टू बी एल्फा एक्स एच डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है, एल्फा एक्स कॉन्टिन्यूस है, ये भी हमें गिवन है। फॉर एवरी फंक्शन एच एक्स बिलोंग्स टू डी वन ए टू बी, यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव को अप्रोच करते हो वो सारे एच एक्स आपके पास, उनके लिए ये कंडीशन इक्वल टू क्या है 0। सच दैट एच ए इक्वल टू एच बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी हमें गिवन है। एच की वैल्यू ए पे और एच की वैल्यू बी दोनों पे 0 ही आएगी। तब हमें वेरीफाई करना है एल्फा एक्स इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स इन ए टू बी वेयर सी इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट क्लियर होने के बाद अब हम प्रूफ पे आते हैं। सबसे पहले लेट सी बी द कांस्टेंट डिफाइंड बाय द कंडीशन। सी एक कांस्टेंट है और कंडीशन ये है कि अगर हम एल्फा एक्स इक्वल टू सी लेते हैं तो एल्फा एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 बचेगा और 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, इसलिए इक्वेशन 1 ये आ गई ए टू बी एल्फा एक्स माइनस सी डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम एक एच एक्स डिफाइन करेंगे अपनी तरफ से, जो कि इंटीग्रेशन होगा ए टू एक्स एल्फा एक्साइल माइनस सी टी एक्साइल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, और ये इक्वेशन 2 होगी। ये इसमें लेमा 2 में ध्यान रखना कि एच एक्स किस तरह से डिफाइन करना है। अगर एच एक्स ये है देन एच एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी एंड एच डैश एक्स इज इक्वल टू एल्फा एक्स माइनस सी इन ए टू बी। अब ये देखिए कि ये कैसे आया, कि एच डैश एक्स ये किस तरह से आया। इसके लिए मैं आपको एक कंडीशन समझाता हूँ। हमारे पास ये था कि भाई जो हमने एच एक्स माना है ना, वो एच एक्स ये माना एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट है ए टू एक्स एल्फा एक्साइल माइनस सी टी एक्साइल, ये हमने माना था। तो लेबनिज एक रूल होता है, लेबनिज रूल में क्या होता है कि इंटीग्रेशन के अंदर हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो एच डैश एक्स हो गया, इसमें कहीं पर भी एक्स है नहीं, उसका डेरिवेटिव करोगे तो 0, फिर माइनस का साइन, इसमें अपर लिमिट एक्स पुट कर दोगे जहाँ भी एक्साइल है वहाँ, तो ये आ जाएगा एल्फा एक्स माइनस सी, और जो एक्स है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ध्यान रखना इसमें ये कंडीशन से चाहिए, पहले तो 0 हो गया, फिर अपर लिमिट के लिए यहाँ पहले प्लस आएगा, ये माइनस मैंने गलती से लगा दिया था, लेकिन यहाँ पहले प्लस होगा, फिर जब लोअर लिमिट डालेंगे उससे पहले नेगेटिव आता है। लोअर लिमिट का मतलब ए पुट करोगे इसके अंदर, तो वो आ जाएगा एल्फा ए माइनस सी, ये एल्फा एट ए है माइनस सी है, फिर जो ए होता है उसका भी डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया एल्फा एक्स माइनस सी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। ये ए कांस्टेंट है, ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स करोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए माइनस में 0। ओवरऑल ये क्या आ गया एल्फा एक्स माइनस सी, ये किसकी वैल्यू आई एच डैश एक्स की। ठीक है, अब अगर मान लो मैं एल्फा एक्स माइनस सी को एच डैश एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एल्फा एक्स माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ये कंडीशन बड़े आराम से लिख सकते हैं, ए से बी एल्फा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, भाई ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ एल्फा एक्स माइनस सी इंटू एच डैश एक्स डी एक्स। फिर ये सेपरेट हो जाएगा, ए टू बी एल्फा एक्स के साथ में एच डैश एक्स डी एक्स अलग, फिर माइनस में सी कांस्टेंट है बाहर, ए टू बी एच डैश एक्स, ठीक है, और डी एक्स। यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 गिवन थी, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें ये एल्फा एक्स एच डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 ही गिवन है, तो इसका मतलब ये तो हो गया 0, फिर माइनस सी ए टू बी एच डैश एक्स डी एक्स, इसके अंदर जब हम डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो कट करके एच एक्स आएगा, और एच एक्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा एच बी माइनस एच ए। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी उसके लिए आप इसको देखिए सबसे पहले कि भाई एच ए इक्वल टू एच बी इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 का मतलब ये है जैसे ही मैं इसके अंदर ए पुट करता हूँ, ठीक है, एच एक्स के अंदर ए पुट सॉरी एच एक्स है,
इसमें एक्स की जगह बी पुट किया तो ए से बी अल्फा एक्साइल माइनस सी टी एक्साइल ये बना। ये ए से बी अल्फा एक्स माइनस सी डी एक्स सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस है। इंटीग्रेशन के अंदर अगर लिमिट सेम है तो वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि ए टू बी अल्फा एक्साइल माइनस सी टी एक्साइल जीरो ही आएगा। तो इस तरह से एच बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फिर से एक बार समझ लो, जैसे ही मैं एक्स को बी पुट करूंगा तो ये ए से बी लिमिट हो जाएगी अल्फा एक्साइल माइनस सी टी एक्साइल। बस यहाँ पर ए से बी अल्फा एक्स माइनस सी टी एक्स इक्वल टू जीरो है और यहाँ एक्साइल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12th में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इंटीग्रेशन की कि अगर आपके पास लिमिट सेम है तो वेरिएबल चाहे एक्स लो चाहे वाई लो चाहे जेड लो सब इक्वल आएंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट जब हम ए पुट करेंगे, ए पुट करने का मतलब है एक्स की जगह ए पुट किया तो सेम लिमिट से सेम लिमिट के ए टू ए इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से एच ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। और ये हमने यहाँ पर कर दिया कि भाई एच बी भी जीरो एच ए भी जीरो, तो ओवरऑल जो इक्वल में है वो कंप्लीट क्या आ गया, जीरो। और अब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या था, ए से बी अल्फा एक्स माइनस सी, इसका हमने स्क्वायर किया था और वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। जीरो के इक्वल आने का मतलब जो हमने इंटीग्रेशन ये लिया था ये किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। इसका मतलब अल्फा एक्स इज इक्वल टू सी, यही हमें वेरीफाई करना था इस लेमा में। और इस तरह से हमारे पास ये लेमा क्लोज हो गया। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि अब एमएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेमा है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। धन्यवाद।